देन हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको मैट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स अलजेब्रा चैप्टर का ही एक पार्ट है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैट्रिक्स सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो यहाँ लिखते हैं कि मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम मैट्रिक्स को एकदम बेसिक लैंग्वेज से समझाएंगे, ना कि हम इसको डेफिनेशन की लैंग्वेज से समझाते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी नंबर दिया रहेगा, अगर आप उसको सजाने का तरीका है कोई, हम मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन इसका जो रूल होते हैं वो आपको हम बताएंगे। कि मान लेते हैं कोई भी हमको नंबर दिया रहेगा, इस तरह का नंबर दिया रहेगा 4 3 2 9 8 6। मान लेते हैं इस तरह का मेरा नंबर दिया रहेगा। तो फ्रेंड्स, दो रूल है, वो आपको जरूर जानना है कि इसका रूल क्या क्या होता है ना। इसको मैट्रिक्स enclosed by big bracket एंड और एक आपको याद रखना है कि मैट्रिक्स denoted by और कैपिटल लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर रह सकता है। कोई भी कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर्स। तो फ्रेंड्स, यही आप इसका दो रूल्स होते हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। बोलिए या इसका नियम बोलिए। यही इसका दो रूल होता है जो कि आपको इनक्लोज करते हैं बिग ब्रैकेट से। बिग ब्रैकेट का मतलब इस तरह का मेरा बिग ब्रैकेट रहेगा, उसको इस तरह से क्या इनक्लोज करते हैं, यानी कि इनक्लोज का मतलब इसको बंद करते हैं। एंड इसको डिनोट किससे करते हैं ना, एक कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर का मतलब कोई भी कैपिटल लेटर हो सकता है, लेकिन इसमें अधिकतर ए से ही डिनोट किया जाता है, यानी कि कैपिटल लेटर का जो फर्स्ट ए होता है उसी से इसको डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक तो क्लियर। अभी दोनों रूल को यूज नहीं कर लेते हैं तब तक ये मैट्रिक्स होता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों रूल को यूज कर लिए हैं, तो ये फ्रेंड्स अब ये मैट्रिक्स हो चुका, इसको एक मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमको मैट्रिक्स में और क्या क्या जानना है, तो फ्रेंड्स चलिए बताते हैं कि देखिए। तो फ्रेंड्स, मैट्रिक्स में ये जो मेरा इस तरह का जो नंबर्स है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर्स है, जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो नंबर्स है, उसको कौन सा लाइन, उसको क्या बोलते हैं ना, उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं, जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन में दिया रहेगा। चलिए यहाँ लिखते हैं कि ये जो मेरा लाइन दिया है, यानी कि इस तरह का जो नंबर्स गया है, उसको क्या बोलते हैं ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइंस, यानी कि इसको मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं ना, रो बोलते हैं। इसको मैट्रिक्स में रो बोलते हैं और इसको डिनोट करते हैं आर से, यानी कि बिग आर से डिनोट करते हैं। एंड से हम उसी तरह इसको भी हम सेमी बोलेंगे। जो मेरा इस तरह ये जो नीचे वाला है उसको भी हम सेमी बोलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें तो और एक लाइन हो सकता है, इसमें मेरा और एक लाइन हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ना, वर्टिकल लाइन। यानी कि कौन सा लाइन, यानी कि जो मेरा इस तरह का खड़ा हुआ है वो सबको कौन सा लाइन बोलेंगे ना, वर्टिकल लाइन। इसको कौन सा लाइन बोलते हैं ना, वर्टिकल लाइन। कौन सा ना, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस को इसको जो मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं ना, इसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का यहाँ जिक्र नहीं होता, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब जो इस तरह का लाइन रहेगा उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और उसको जो है ये जो मैट्रिक्स में उसको रो मैट्रिक्स बोला जाता है। और रो मैट्रिक्स यानी कि रो को इसको यहाँ मैट्रिक्स में आर से डिनोट किया जाता है। एंड सेम उसी तरह जो मेरा खड़ा हुआ रहेगा उसको क्या बोलते हैं ना, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये आपको भी पता है, कोई भी मैथ्स में पढ़े ही होंगे कि जो मेरा खड़ा रहेगा उसको वर्टिकल बोलते हैं, और जो लेटा हुआ रहेगा उसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। सिर्फ हम समझाने के लिए उन दोनों का यूज किए हैं। और इसमें हमको इस सबको क्या बोलते हैं ना, रो मैट्रिक्स एंड आर से डिनोट किया जाता है, बिग कैपिटल आर से। एंड सब उसी तरह जो मेरा खड़ा रहेगा उसको कौन सा लाइन बोलते हैं ना, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। लेकिन ये जो मैट्रिक्स में इसका यूज कौन सा किसके लिए होता है ना, इसका यूज कॉलम मैट्रिक्स के लिए होता है। और कॉलम मैट्रिक्स को हमेशा सी से डिनोट किया जाता है, बड़ा सी से। इसको हमेशा बड़ा सी से डिनोट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखिए,
यहाँ तक तो क्लियर है। अब आप यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि इससे आपको तो समझ में आ चुका है कि अब मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, एंड जो मेरा लेटी हुई रहेगा उसको क्या बोलते हैं ना, रो बोलते हैं, एंड जो मेरा खड़ा रहेगा उसको वर्टिकल बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपके माइंड में ये भी तो आ रहा होगा कि सर यदि मेरा सिर्फ एक ही को इस तरह का रहेगा, मान लेते हैं मेरा नंबर कोई दे दिया इस तरह का, इसको इनक्लोज भी कर दिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही को रहेगा, यानी कि 4 9 इसी तरह का रहेगा, इसमें मेरा हॉरिजॉन्टल नहीं रहा, तो क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, इसमें भी सोचिए, इसमें भी आप अगर समझ सकते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें भी मेरा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिख ही रहा होगा। इसमें सॉरी, इसका मतलब मेरा रो और कॉलम यहाँ पे भी दिख ही रहा होगा। तो मेरा रो क्या दिख रहा है, कॉलम क्या दिख रहा है, वो अभी आप इसमें भी जान लीजिए कि अगर मेरा इस तरह का रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं ना, रो बोलते हैं। जो मेरा लेटा हुआ रहेगा उसको रो बोला जाता है। लेकिन यहाँ कॉलम मेरा बहुत सारा है, इस तरह 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो फ्रेंड्स कॉलम मेरा बहुत सारा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ सी तो लिखने से नहीं चलेगा और ना ही यहाँ सिर्फ सी लिखने से चलता, हम इसमें सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख दिए। लेकिन जब आपको एक से ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा मिले, तब आप उसका जो रो है, यदि रो 1 गो मिले तो सिर्फ R1 बता सकते हैं, उसमें हम सबका नाम देते हैं। यदि 1 गो रहे तो R1 बोलते हैं, और ज़्यादा रहे 2 गो रहे तो R2 बोलते हैं, 3 गो रहे तो R3 बोलते हैं, 4 गो रहे तो R4 बोलते हैं, एंड उसी तरह हम सिस्टमेटिक्सली बढ़ते जाते हैं। लेकिन सेम उसी तरह यहाँ आप कॉलम से आप समझ सकते हैं कि कॉलम तो मेरा 1 गो है नहीं, कॉलम किसको बोलेंगे, जो मेरा खड़ा रहेगा, यानी कि इस तरह का हम लकीर खींचेंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी कि ये जिस तरह का बढ़ते रहेगा उस तरह बढ़ाते रहेंगे। तो जो इस तरह का उसको क्या बोलते हैं ना, कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम को किससे डिनोट करते हैं ना, सी से। तो इसको यहाँ C1, इसका C2 एंड इसका C3 एंड इसका C4। सेम उसी तरह मान लेते हैं यहाँ रो ज़्यादा रहता तो उसमें सेम उसी तरह करते R1 R2 R3 R4 R5, जितना रहता हम उसी तरह बढ़ाते जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका है कि आपको यहाँ तक अब तक समझ में आ चुका है कि जो मेरा मैट्रिक्स रहेगा उसमें जो मेरा हॉरिजॉन्टल रहेगा या वर्टिकल रहेगा, उसमें हम किसको क्या नाम दे सकते हैं, किसको R1 बोल सकते हैं, किसको R2 बोल सकते हैं। आपने तो बुक में तो देखा ही होगा या तो कहीं पर भी सुने होंगे, तो आप तो हैरान होते होंगे कि किसको R1 बोलते हैं, किसको R2 बोलते हैं, किसको C1 बोलते हैं, C2 बोलते हैं। इसे तो आप पहले तो नहीं जानते होंगे, लेकिन उम्मीद आपको यहाँ आपको क्लियर हो चुका है कि किसको R1 बोलते हैं, किसको R2 बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं आगे यदि किसी का माइंड में भी ये भी आ रहा होगा कि सर यदि इस तरह का रहे, यानी कि 2 3 9 5 कुछ भी रहे, इस तरह का अगर आपका रहे तो हम किस तरह लिखेंगे, उसमें आप किसको C1 C2 किसको क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप किस तरह बोलेंगे ना, जो मेरा रहेगा सेम उसी तरह अप्लाई करेंगे। जो मेरा इस तरह का लाइन जैसे भी जाएगा, यानी कि इस तरह का लाइन रहेगा, इसको क्या बोलते हैं R1 R2 R3 बोलते हैं, यानी कि उसको रो बोलते हैं। एंड जो मेरा लकीर जाएगा इस तरह का, उसको कॉलम बोलते हैं। तो इसमें मेरा क्या क्या है ना, इसमें मेरा ये वाला R1 है, ये वाला R2 है, एंड ये वाला R3 है, एंड ये वाला मेरा R4 है, यानी कि रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 जितना रहेगा उस तरह लिखते जाएंगे। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि मेरा कॉलम सिर्फ एक ही गो है, रो तो मेरा बहुत ज़्यादा है लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही गो है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे C1। तो फ्रेंड्स अब यहाँ तक तो क्लियर होगा। एंड चलते हैं आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें से सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि बेसिक क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। एंड इस सब में हम ये भी बताएंगे कि देखिए जो मेरा इस तरह का जो मेरा रो में जो नंबर्स दिया है, जिस तरह यहाँ 2 दिया, उसको हम मैट्रिक्स में क्या नाम दे सकते हैं, यानी कि किस तरह का नाम दिया जाता है। कोई अगर पूछ दिया कि यानी कि कोई पूछ दिया 8 का मैट्रिक्स नाम क्या होता है, यानी कि मैट्रिक्स में हम कोई 8 रहेगा तो कोई बोलेगा कि मैट्रिक्स में उसका क्या नाम होता है, मैट्रिक्स में उसको किस तरह से नाम देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बताते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह से आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि ये जो मेरा नंबर्स है, यानी कि कोई आपको पूछेगा कि इस तरह का कोई अगर आपको मैट्रिक्स दे दिया रहेगा, तो अगर आपको पूछेगा कि मैट्रिक्स इसमें रो की नंबर्स ऑफ रो कितनी है एंड नंबर्स ऑफ कॉलम कितनी है, तो फ्रेंड्स अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम आपको क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर पूछ देगा कि नंबर्स ऑफ रो, नंबर्स ऑफ
नंबर्स ऑफ रो, कोई पूछ देगा कि नंबर्स ऑफ रो, तो रो की संख्या कितनी है, तो आप गिन के भी आप इजीली बता सकते हैं, या तो आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं, क्योंकि ये तो जो मेरा रो है वो हम धीरे धीरे बढ़ाते ही तो गए हैं कि जितना रो है उस तरह का यहाँ दिए हैं। एक गो है तो R1 दिए हैं, 2 गो है तो R2 दिए हैं, 3 गो है तो R3 दिए हैं, या तो आप यहाँ से भी गिन के भी बता सकते हैं कि R1 R2 एंड R3, यानी कि नंबर्स ऑफ रो कितनी है, 3 है। एंड सब उसी तरह का अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम, नंबर्स ऑफ कॉलम, तो अब फिर से उसी तरह कर सकते हैं। सॉरी, ये जो C1 C2 C3 है वो आप इधर से दीजिएगा, इधर से नहीं होता, C1 C2 एंड C3 यानी कि इधर से ही होता है। तो फ्रेंड्स सब उसी तरह आप इसमें भी गिन के या तो आप यहाँ से भी देख के बता सकते हैं कि C1 हम किस तरह धीरे धीरे बढ़ाते ही गए हैं, तो आप यहाँ से भी इसको बोल सकते हैं कि C3 है, क्योंकि 3 गो है, एक गो 2 गो 3 गो, यानी कि कॉलमों की संख्या कितनी है ना, 3 गो है। आप वहाँ से लिख सकते हैं कि 3, एंड इसमें और 2 गो होता है, यानी कि 2 आपको ये आपको नहीं पता कि अब ये 2 गो पूछा जाता है कि है कि ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। तो फ्रेंड्स अब ये आपके लिए दिक्कत सा लग रहा होगा कि अब ऑर्डर क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम चलिए बताते हैं कि नंबर्स ऑफ रो इनटू नंबर्स ऑफ कॉलम को ही ऑर्डर बोलते हैं, यानी कि उसका मतलब क्या ना, देखिए नंबर्स ऑफ रो कितना है ना, 3 है, नंबर्स ऑफ रो मेरा 3 है, एंड नंबर्स ऑफ कॉलम कितना मेरा कितना है ना, 3। एंड इसको जब हम इंटू कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं ना, ऑर्डर बोलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसमें आप एक बात याद जरूर रखिएगा, जो कि हम बीच में इंटू दिया ना, इसमें आपको पढ़ना क्या है, इसको ना बाय पढ़ना है, इसको बाय पढ़ना है, यानी कि 3/3। अगर 3/3 मैट्रिक्स कोई पूछ जाएगा कि आपको 3/3 मैट्रिक्स का कोई भी आपको 3/3 ऑर्डर्स का कोई भी मैट्रिक्स बनाना है, 3/3 ऑर्डर्स का कोई भी मैट्रिक्स बनाना है, तो आप उसमें क्या कीजिएगा ना, 3 गो रो लेना है और 3 गो कॉलम लेके आप कोई भी एक मैट्रिक्स बना दीजिए, जो आपका नंबर से आपको जो नंबर्स आपको आता होगा सब उसी तरह करके आप उसको बना सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको यही पढ़ना है कि इसको क्या बोलते हैं ना, बाय बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब तो क्लियर होगा कि बाय किसको बोलते हैं ना, नंबर्स ऑफ रो बाय नंबर्स ऑफ कॉलम। तो नंबर्स ऑफ रो कितनी है ना, 3 है, एंड बाय नंबर्स ऑफ कॉलम कितनी है ना, 3 है। तो यही इसको क्या बोलते हैं, इसी में इसको ऑर्डर्स बोलते हैं, ऑर्डर। कोई अगर पूछा तो सेम है, इस तरह करके लिख दीजिएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इस तरह का मैट्रिक्स में इसको क्या बोला जाता है, तो हम साइड में इसमें लिख देते हैं ताकि आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि हम उसी तरह यहाँ भी लिखे हैं कि कॉलम किसको बोलते हैं, यानी कि सीधा रहेगा उसको कॉलम बोला जाता है, एंड उसको किससे डिनोट करते हैं ये तो हम यहाँ लिख पे किए, इसलिए हम वहाँ नहीं लिखे हैं। तो फ्रेंड्स पहले वीडियो जो हम पहले बताएं आप ज़रूर नोट्स करते रहिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड चलते हैं अब नेक्स्ट, यानी कि और एक क्या क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, तो और एक है जो कि है एंट्रीज, ENTRIES, और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपको नहीं पता है, क्योंकि इसमें हम नहीं बताएं इसलिए हम अपने वीडियो से बोल रहे हैं ना कि पता है कि नहीं। आप पहले से ही मानते हैं कि अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं जानते तो हम चलिए बताते हैं कि देखिए अब एंट्रीज किसको बोलेंगे। एंट्रीज का मतलब यही है कि जितना आपका रो निकला, रो कितना निकला ना, 3/3, यानी कि ये मेरा ऑर्डर्स निकला, ये मेरा ऑर्डर निकला। तो ऑर्डर को हम इसमें क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है, मल्टीपल करने के बाद जो मेरा आएगा, या तो आप इससे भी बोल सकते हैं कि टोटल नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि टोटल नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एंट्रीज, यानी कि जितना भी मेरा नंबर्स रहे इन मैट्रिक्स में जितना भी नंबर्स रहे उसी को हम एंट्रीज बोलते हैं। जितना भी मेरा एंट्री दिया रहे, एंट्री का मतलब ये इसी सबको एंट्री बोलते हैं, कितना मेरा एंट्री है इसमें, यानी कि जो मैट्रिक्स है उसमें मेरा कितना नंबर से एंट्री आया है वही आपको पूछा गया। तो क्या करेंगे ना, इसको मल्टीपल कर देने से भी तो आ ही जाएगा, या तो आप इसको कर सकते हैं कि एक करके गिन सकते हैं, एक करके। तो कितना है ना, 9 है। इसी को क्या बोल, आपको मैट्रिक्स का डिस्क्राइब करने बोले तो डिस्क्राइब करने बोले तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये नहीं कि इतना ही करना है हमको, बहुत ज़्यादा, आप जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना आपको, आपकी मर्जी, क्योंकि इसमें तो फिक्स नहीं होता है ना कि आपको 3 रो लेना है या तो 3 को कॉलम लेना है, ये तो फिक्स नहीं है, आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं आपकी मर्जी। तो फ्रेंड्स उसी तरह आप इसको अनलिमिटेड तक ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स
मेन मायने में इसी तरह का मैट्रिक्स होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये सबसे पहले ज़रूर समझ लेना चाहिए कि इसमें फर्स्ट को क्या बोलते हैं और सेकंड को क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको सबसे पहले चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें A11 जो मेरा फर्स्ट वाला है उसी को एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम किसको क्या बोलते हैं, A11 जो मेरा दिया हुआ है, ये जो मेरा A11 दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि ये जो मेरा फर्स्ट में जो 1 दिया हुआ इसको क्या बोलते हैं ना, रो बोलते हैं। और ये जो मेरा कॉलम ये दिया हुआ है और उसके सेकंड में जो 1 दिया हुआ इसको क्या बोलते हैं ना, कॉलम बोलते हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, इससे आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि ये मेरा जो नंबर दिया हुआ यानी कि जो मैं एंट्री दिया हुआ है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। उसी तरह का आपका जितना भी रहेगा आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए इस तरह का दिया रहेगा A32 का मतलब यही है। A32 का मतलब क्या है ना, A32 का मतलब यही है कि ये जो मेरा 3 दिया हुआ वो रो दिखाता है यानी कि रो बताता है, यानी कि ये रो 3 में है, R3 में है। और ये 2 का मतलब क्या बताता है ना, 2 का मतलब ये है कि C2 में है, यानी कि तीसरा रो में है एंड सेकंड कॉलम में, तीसरा रो और सेकंड कॉलम। मान लेते हैं मेरा इस तरह का गया, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकंड रो और इसको बोलते हैं तीसरा रो, यानी कि ये तीसरा रो में है। ये अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा रो में है, यहाँ ये हमको इतना रो पता है, कॉलम पता नहीं है। हमको सबसे पहले ये पता हो गया कि ये तीसरा रो में है। अब किस में यानी कि हम कौन सा कॉलम में ही ये अभी तक नहीं पता। तो अब चलते आगे देखते हैं कि कौन सा कॉलम है ना। अब यहाँ देखिए कि सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम कहने का मतलब ये मेरा फर्स्ट कॉलम, ये मेरा सेकंड कॉलम है, इसमें हमको जाना है। तो जाने के बाद जो भी नंबर यहाँ पर मिलेगा वही मेरा A32 कहलाएगा, वही मेरा A32 कहलाएगा। सब उसी तरह आपका कुछ भी दिया रहेगा, कुछ भी नंबर दिया रहेगा। मान लेते हैं कि ये जो मेरा दिया हुआ है इसे और इस मैट्रिक्स को लेकर हमको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई आपको पूछ दिया कि हमको चलिए बताइए कि A33 क्या होगा, A33 मैट्रिक्स क्या होगा, कहाँ से लेके ना इस मैट्रिक्स से लेकर हमको इस मैट्रिक्स को देखना है कि A33 पर मेरा कौन सा नंबर प्रेजेंट है। तो A33 का कहने का मतलब क्या है ना, तीसरा रो जाना और तीसरा कॉलम भी जाना है, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड रो। तो थर्ड रो तो हम यहाँ जा रहे हैं, इस तरह का चल गए। एंड उसके बाद हमको कहाँ जाना है ना, तीसरा कॉलम पर भी जाना है। तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम यहाँ है एंड थर्ड कॉलम, यानी कि यहाँ तक जाना है। तो यहाँ जब हम जाएंगे तो ये कट जा रहा है, ये उसके ऊपर जाना है। तो इसके ऊपर जब हम आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा 8 नंबर है ये पूरा कट जाएगा, यानी कि A33 पर मेरा कौन सा नंबर है ना, 8 है। सेम उसी तरह का कुछ भी दिया रहेगा। मान लेते हैं कोई पूछ देगा कि A52 बताओ, इसी मैट्रिक्स को लेकर, इसी मैट्रिक्स यानी कि जो मेरा मैट्रिक्स दिया है उसमें हमको ये पूछा गया है कि A52 पर मेरा कौन सा नंबर है, A52 पर मेरा कौन सा नंबर है। तो फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं कि A52 पर मेरा कौन सा नंबर है? तो कोई बच्चा ये सोचेगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं कि इसमें मेरा A52 तो है ही नहीं। सबसे पहले हमको क्या जाना है ना, फर्स्ट वाला को क्या बोलते हैं ना, फर्स्ट वाला को रो बोलते हैं। तो हमको कहाँ जाना है ना, 5वां रो में जाना है, 5वां रो में जाना है। तो 5 गो रो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि नहीं। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उसके बाद तो मेरा रो है ही नहीं, तो कैसे जाएंगे चौथा रो में। तो जब आपको यानी कि जब आपको कोई भी रो या कोई भी कॉलम ना मिले, या मान लेते हैं कि इसका उल्टा पूछ देता कि 25 पे पूछ देता दूसरा रो और 5वां कॉलम। यदि आपको इस तरह का पूछता है तो आप क्या करते हैं ना, हमको दूसरा रो में जाना है। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, जब हम यहाँ से गए तो यहाँ से तो आप इजीली जा सकते हैं इसके ऊपर। एंड अब क्या पूछा है ना, 5वां कॉलम में जाना है, 5वां कॉलम में जाना है। तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ है नहीं है, तो इसके आगे तो और नहीं जा सकते हैं। तब क्या करेंगे ना, अब इसको इक्वल टू देके क्रॉस चिन्ह दे दीजिएगा, क्योंकि इसके आगे तो है ही नहीं, तो आप आंसर कैसे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वाला तो समझ में आ चुका है कि किसको A32 बोलेंगे, यानी कि A32 में कौन सा नंबर आ सकता है, A52 में कौन सा नंबर है कि नहीं, A12 में कौन सा नंबर है, A22 में कौन सा नंबर है। तो अब तो यहाँ तक तो क्लियर है। तो फ्रेंड्स आपको कुछ होमवर्क देते हैं, आप उसको बनाइएगा और हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उसका नंबर कौन कौन सा हो सकता है। मान लेते हैं यही वाला लेते हैं इसी एग्जाम्पल से हम आपको एक होमवर्क देते हैं SW, आप ज़रूर उसको बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि
2 3 में कौन सा नंबर हो सकता है? ए 3 1 में कौन सा नंबर हो सकता है? ए 5 6 में कौन सा नंबर हो सकता है? ए 3 2 में कौन सा नंबर हो सकता है? ए 1 2 में कौन सा नंबर हो सकता है? एंड ए 2 3 में कौन सा ए 2 2 में कौन सा नंबर हो सकता है? तो फ्रेंड्स यही आपका 6 होमवर्क रहा। आप वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, एंड आप इसका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक्स फ्रेंड एंड टेक केयर।